चलिए बेटा, तो लास्ट क्लास से बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था सिमुलेशन, और सिमुलेशन के बारे में जान ली थी हमने कुछ बेसिक बातें। सबसे पहली बात हमने जानी थी कि आखिर सिमुलेशन काम क्या आता है। तो सिमुलेशन काम आता है फ्यूचर के लिए फॉरकास्ट करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ सम पास्ट डेटा हम आने वाली फ्यूचर कंडीशन को और फ्यूचर की चीज़ों को फॉरकास्ट कर सकते हैं सिमुलेशन के थ्रू। और इट कैन बी एनीथिंग, मतलब जिस चीज़ का पास्ट डेटा है उस चीज़ के लिए फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन की जा सकती है सिमुलेशन। जो मेथड, जो टेक्निक अपन पढ़ने वाले सिमुलेशन की, उसको हम बोलते हैं मोंटे कार्लो सिमुलेशन। आखिर कैसे हम फॉरकास्ट करते हैं, कैसे सिमुलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके लिए अपन ने लिया था बेटा एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमने एक प्रोडक्ट की पिछले 5 दिन की डिमांड और उनकी प्रोबेबिलिटी दी थी। उसके बाद में हमने अपकमिंग 7 डेज के लिए डिमांड निकाल ली थी, और बेस्ड ऑन 7 रैंडम नंबर्स। सिमुलेशन का क्वेश्चन दो पार्ट में सॉल्व होता है बेटा। फर्स्ट को अपन बोलते हैं इनिशियल टेबल या इनिशियल सॉल्यूशन, और सेकंड वाले को सिमुलेशन टेबल हम बोलते हैं। इनिशियल टेबल में हमको जो भी डेटा है वो कॉपी करना होता है, विद प्रोबेबिलिटी चाहिए होता है। प्रोबेबिलिटी से फिर हम क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और फिर उससे रेंज बनाते हैं। रेंज बनाते टाइम जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के नंबर है उन्हें फुल नंबर हम कंसिडर करके चलते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि रेंज बनाने के बाद में सिमुलेशन टेबल बनती है। सिमुलेशन टेबल बनाने के लिए पहला कॉलम जो है वो हमारा किसका बनेगा, जो भी डे मंथ वीक सीरियल नंबर जो भी हो वॉट एवर, और फिर रैंडम नंबर का। इन्हीं रैंडम नंबर्स को हम जो है रेंज में जाकर के देखेंगे, और जो भी हमारा डेटा है वहां से हम डिमांड जैसे हमने निकाल के बताई थी वो बता दी थी, और फिर उसका एवरेज भी निकाल के बता दिया था। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में बात कर ली थी। अब अपन इससे आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, क्या आपने वो कर लिया है? जल्दी से बताइए, यस और नो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। क्या आप वो क्वेश्चन कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, होपफुली आपसे हो गया होगा। जैसा मैंने कराया था वैसा ही सेम था, बस उसमें क्या थी, प्रोबेबिलिटी नहीं निकली हुई थी। तो प्रोबेबिलिटी निकालना बड़ा सिंपल सा काम है। आप क्या करिए, हर एक फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड करिए, प्रोबेबिलिटी निकलते हैं। अब कुछ थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ आएंगे। और सारे क्वेश्चंस जो है मैं ही कराऊंगा इस चैप्टर के, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन अलग होता है अपने आप। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, सिमुलेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं बेटा। पहले पूरी बात को समझ लेते हैं, आइए। ये चाहते क्या है अपन से। एक ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन लाइन कंपनी है, टर्न्स आउट अबाउट 100 कार्स a day। भाई 100 कार बनाते हैं दिन में ये। बट डेविएशन अकर्स ओइंग एंड मेनी कॉजेस। डेविएशन होते रहते हैं भाई। 100 इनका एक एवरेज है, 101, 2, 3, 4, 5 बन जाए, 95 से 96, 7, 8, मतलब इसके आसपास ही बनेगी। ऑल एन एवरेज 100 है इनका। द प्रोडक्शन इज मोर एक्यूरेटली डिस्क्राइब बाय द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन। इन्होंने नीचे बता दिया भाई, प्रोडक्शन 95, 6, 7, 8, 99, 100 और 10, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो सकता है, और इनके होने की प्रोबेबिलिटी है। 95 से लेकर 105 तक प्रोडक्शन दे रखा है, और उसके होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो हमें गिवन है बेटा। होता क्या है कि जो फिनिश्ड कार होती है वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है अक्रॉस द बे, किनारे की दूसरी तरफ। मतलब ये क्या है कि ये यहाँ कंपनी बनी हुई, यहाँ नदी बहती है बीच में, ये यहाँ से कार को लोड करके इधर भेजा जाता है फेरी में, नाव में। नाव के अंदर डालते हैं, जहाज में डालते हैं, और फिर दूसरे किनारे पर भेज दिया जाता है। एट द एंड ऑफ ईच डे बाय फेरी, फेरी के थ्रू भेजे जाते हैं। इफ द फेरी हैज स्पेस फॉर ओनली 101, और फेरी में जो अपनी नाव है, हमारी नाव में स्पेस कितनी कार का है? हमारी नाव में स्पेस है सर 101 कार। अगर किसी दिन हमने 105 कार बना दी तो बताओ क्या होगा फिर हमारे साथ? फिर उस सिचुएशन में हमारे साथ क्या होगा? सिर्फ फिर हमको 4 कार जो है फैक्ट्री में ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि फेरी तो जो है वो कितना लेके जाएगी, फेरी तो 101 कार ही लेके जाएगी। और अगर हमने किसी दिन 99 कार ही बनाई तो फिर फेरी में तो 101 की जगह 2 की जगह खाली जाएगी, जब है ही 99 तो क्या कर सकते।
इस एक बात को ध्यान रखना, आगे काफी काम आने वाली है क्योंकि ये बात। व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ कार्स वेटिंग टू बी शिफ्ट, ये पूछ रहा है कितनी कार शिप होने के लिए वेट कर रही है, मतलब फैक्ट्री में पड़ी रहेगी, ये बताओ। एंड व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस ऑन द बोट, और कितनी बार जो है ये नाव खाली जाएगी, फेरी खाली जाएगी, ये बताना। चलिए वो वेट करना वो सब कुछ अलग बात है, इसके रैंडम नंबर नहीं गिवन है क्या? इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ करती थी लेकिन अब तो ठीक हो गया। चलो एक बार इधर मॉड्यूल में आ जाता हूँ। मॉड्यूल में किधर होगा, चैप्टर नंबर 4 में है ये, चैप्टर नंबर 4 में किस जगह वो देखना है। जस्ट वेट, वापस से ओपन करते हैं। पेज नंबर 99, तो पीडीएफ में थोड़ा आगे ही होगा इससे। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर अपन को मिल जाएगा हमारा क्वेश्चन सिमुलेशन का। आप उसको करना शुरू कर सकते हैं, इनिशियल टेबल बनाओ उसकी, जो दे रखा है उसकी इनिशियल टेबल आप बना सकते हैं बेटा। हमको आप अभी ये देखो कि अगले आने वाले टाइम का हमको प्रोडक्शन निकालना है ओनली बेटा, आप ये समझो। ये रैंडम नंबर दे रखे हैं हमको, दिन वगैरह तो बताया नहीं, तो अपन सीरियल नंबर इसको लिख के ये इन रैंडम नंबर के बेसिस पर प्रोडक्शन निकाल के बताना है, ये काम हमको करना है। तो आओ बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम इनिशियल टेबल बना लेते हैं, जल्दी से आपकी बन जानी चाहिए अभी तक इनिशियल टेबल। जो डेटा है वो ले लेंगे हम, प्रोडक्शन, प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, और फिर हम उससे बना लेंगे रेंज। तो यहाँ पर अपन क्या डे दे रखा है यहाँ, तो डे, फिर उसका प्रोडक्शन, प्रोबेबिलिटी, और फिर हम इसकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। तो डे 10 है आई थिंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रोडक्शन देखो कितना कितना है, 95 से दे रखा है, 95, 96, 97, 8, 99, 100, 101, 2, ऐसे कैसे,
एक दो तीन चार पाँच छः, अच्छा आगे तक दे रखा है। 104 और ये 11 भी है, 105। चलो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं और फिर उसका हम कर डालेंगे क्यूमुलेटिव। 0.03, 0.05, 0.07, 0.10, 15, 20, 15, 0.10। जो होमवर्क दिया जाता है वो करना है सभी को, कोई ऐसा तो नहीं है नालायक होमवर्क नहीं करता हो, बीजीएमआई खेलने में लग जाता हो। चलो बड़े दिनों बाद गेम आया वापस, तो वही खेलो, होमवर्क ना करो। 03, 08, 15, 25, 40 हो गया हमारा, और ये 60 कर दिया हमने, और ये 75, और ये 85 हो गया, और ये 92, 97 और 1.00। ओहो, रेंज का तो कॉलम ही नहीं बनाया था। चलो रेंज निकालते हैं। रेंज बनाते टाइम इसको फुल नंबर पढ़ना है भाई, 0 से स्टार्ट होगी, तो ये 0 से 2 बनेगी, फिर ये 3 to 7, फिर 8 to 14, एक नंबर कम करते जाओ, और इसका नेक्स्ट नंबर ये 14 पे एंड हुई तो 15 पर स्टार्ट होगी और 24 पे खत्म, फिर 25 to 39, 40 to 59, 60 to 74, 75 to 84, 85 to 91, 92 to 96, 97 से 99, क्योंकि कोई भी चीज 100% श्योर नहीं हो सकती। और अब हम क्या करेंगे, सिमुलेशन टेबल बनाएंगे। आओ सिमुलेशन टेबल बनाते हैं जहां पर मेन मुद्दा आता है। सिमुलेशन टेबल हर क्वेश्चन में चेंज हो जाती है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो सिमुलेशन टेबल यहां भी चेंज हो जाएगी, देखना। कुछ पार्ट तो सेम है उसका, वरना चेंज होता रहता है। पहला कॉलम सीरियल नंबर डे का कुछ का बनता है, रैंडम नंबर का, और तीसरी चीज हम प्रोडक्शन निकालेंगे। अभी तो यही काम दो, फिर दो चीजें और पूछिए बेटा। जो चीजें पूछी है उनका कॉलम बनता है। जो चीजें हमें से क्वेश्चन पूछेगा उसका कॉलम बनेगा। क्या ले भाई, सीरियल नंबर ले या डे ले? डे भी ले सकते हैं, देखो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अगले आने वाली डेज के लिए पूछ रहा है, और डेटा भी डे वाइज दे रखा है। आपकी इच्छा हो तो भाई सीरियल नंबर लिख देना, मैं तो डे लिख रहा हूँ यहाँ पे। रैंडम नंबर, और इन रैंडम नंबर को देख के हम निकाल लेंगे प्रोडक्शन। यहाँ तक तो पहले क्वेश्चन के जैसा ही है सब कुछ। फिर आगे जो है, इसने दो चीजें पूछी है हमसे। दो चीजें क्या पूछी है देखो भाई, हमको प्रोडक्शन जब पता होगा किस दिन कितना हुआ, तभी तो हम बता पाएंगे कि नाव खाली रही या फिर कारें हमारे पास में यहाँ फैक्ट्री में बच गई। तो क्या पूछ रहा है, कार्स वेटिंग टू बी शिफ्ट निकालना है, और एम्प्टी स्पेस ऑन द बोट निकालना है। दो चीजें निकालनी है भाई। तो ये दो कॉलम ही मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। कार्स वेटिंग टू बी शिफ्ट, एंड एक
empty space on board। ये चीजें निकालनी है हमको। डे कितने ले भाई, जितने रैंडम नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 15 है, बहुत सारे हैं। टेबल को और लंबा कर देते हैं पहले से। इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि अपन स्टार्टिंग के 2 क्लास में जो कंटेंट पढ़ेंगे ना, ज्यादातर क्वेश्चन उसी में से आते हैं। नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, एवरी चैप्टर में ऐसा ही है। और ऐसा नहीं है कि भाई पीछे वाले आते नहीं छोड़ के चले जाए, कभी आ गए तो फिर मेरे को बोलोगे बोले सर हम तो करके नहीं गए थे। करना सारा है अपन को। इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, देखो इतनी बड़ी टेबल बनाने के बाद भी नुकसान हो गया, फिर और आगे बनानी पड़ेगी। बहुत ही बड़ी टेबल है ये तो। हालांकि ये ट्रायल है, ध्यान रखना, इससे भी बड़ी बड़ी टेबल बनेगी। होगी आसान, ये मेरी गारंटी। एक बढ़ जाएंगे इसमें, 2 3 और कॉलम बन सकते हैं, इतनी बड़ी भी टेबल हो सकती है। 15 तक है, देखो रैंडम नंबर क्या है इनके, 20 63 46 16। 20 63 46 16। ये 87 था क्या, 9th वाला? लेट्स सी। हाँ सही निकला। आई थिंक ये ट्रायल करते हैं। 92 21 थे। लेट्स सी। वाह सही निकल गया, मजा आ गया। ये अपने रैंडम नंबर हो गए भाई। अब इन रैंडम नंबर का क्या करेंगे अपन, इन रैंडम नंबर को जाकर के देखेंगे इस रेंज में, और इस रेंज में देख करके हम प्रोडक्शन निकाल देंगे। रैंडम नंबर 20 पर देखो कितना प्रोडक्शन होगा भाई। 20 इस रेंज में आएगा, 20 पर 98 का प्रोडक्शन। जल्दी से आप निकालना चालू कर दो और मुझे बताते जाओ। 2 3 में निकालता हूँ, रुको। 63 इस पर आएगा, 101 का प्रोडक्शन। अब चलो जल्दी से आगे का बताओ मुझे। 98 101, अरे वाह, एक बच्चे ने निकाल दिया पूरा। 198, तुम्हें मेरी दुआएं लगे। 98 100 100 100 101 103। ये बच्चा मेरे दर्द को समझता है कि मुझे बार बार उधर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो इसने सारे निकाल दिए। 99 के बाद क्या है भाई, 102 100 99 104 और 98। ये निकल गए भाई। चेक कर लो सभी का यही आ रहा है क्या, और कॉपी कोई नहीं करेगा। कॉपी करोगे तो गलत होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूजन हो जाता है, नंबर ऊपर नीचे हो जाता है। अब देखो ये हमने निकाल लिया, यहां तक तो सेम ही था। 46 में 100, 46 46 पर ऑब्जेक्शन आया है। 46 पे तो 100 ही है भाई।
ओहो, एक जना बोल रहा था है ना सारे सही है। रैंडम नंबर ही 66 है क्या? रैंडम नंबर गलत लिखा हुआ है अपन ने बेटा। चलो, अब देखो हमको क्या निकालना है, सभी का ध्यान इधर, सभी ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर समझ गए तो हो गया क्वेश्चन, बस 1 मिनट की बात है मेरी। हमसे ये पूछ रहा है कि कार कितनी वेट कर रही है ये बताओ, या फिर एम्प्टी स्पेस रह गया तो एम्प्टी स्पेस बताओ। एक बात को ध्यान रखना, जो कार रह गई उसको अगले दिन नहीं भेजेंगे, ये यहाँ की अजम्पशन है। मान लो किसी दिन भाई कारें बना दी आपने 105, वो नाव तो 101 ही ले जा पाएगी, तो 4 कारें बच गई, क्या करें? उसको अगले दिन भेजा जाता है लॉजिकली, लॉजिकली बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये माना जाता है कि वो अगले दिन नहीं भेजनी है, तो उसका यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं, पर डे वाइज डिटेल चाहिए इनको, पर डे की डिटेल चाहिए। ये वैसे दो तरीके से होता है सॉल्यूशन। एक तो होता है कि जो बच गई उसको अगले दिन भेजेंगे, तो क्या होगा, वो वाला सॉल्यूशन अपने मेथड मॉड्यूल भी फॉलो नहीं करता, और अगर आप एक भी करते हो तो भी सही है एक तरीका, तो एक तरीका ही भाई पर डे के हिसाब से बताना है। नाव कितना ले जा सकती है, स्पेस इन फेरी में या ऊपर लिख लेता हूँ। बैठा है कोई नाव में कभी? नाव में बैठे हो तुम कभी? बड़ा मजा आता है देखो। रिवर राफ्टिंग करी है तुमने कभी? रिवर राफ्टिंग नहीं करी तो बिल्कुल करना भाई, मजा आ जाएगा तुमको। देखो, 98 कार अगर 101 ले जा सकती है भाई नाव, अब अगर हमने 101 के अंदर अंदर बनाई तो नाव ले जाएगी, 101 से ज्यादा बना दी तो यहीं छोड़नी पड़ेगी, और हमने 101 से कम बना दी तो, जैसे 90-80 बना दी तो वो 3 की जगह खाली रह जाएगी। सिंपल सी बात करें, हमारे पास 100 लोग खड़े हैं, एक बस आई, उस बस में जगह है 100 लोगों की, तो पूरी भर जाएगी। अच्छा, अब उस 100 लोग तो खड़े हैं, उस बस में जगह ही 90 लोगों की, तो 90 को ले जाएगी, 10 यहीं रह जाएगी। और अगर मान लो उस बस में 110 की जगह है तो वो 100 को ले जाएगी। यही सेम हिसाब यहाँ है, हमारी नाव 101 को ले जा सकती है। पहले दिन की बात करें तो हमने 98 का प्रोडक्शन किया है, तो 98 पूरी की पूरी नाव में चली जाएगी। उल्टा बताओ, क्या हमारी फैक्ट्री में कार्स बच जाएगी या नाव में जगह खाली रह जाएगी, बोट में जगह खाली रह जाएगी? तो बोट तो 101 ले जा सकती थी, हमने तो 98 ही बनाई है, तो उल्टा बोट में 3 की जगह खाली रह जाएगी, तो यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, बल्कि एम्प्टी स्पेस रह जाएगा बोट में 3 का। ये पहले दिन की बात। नेक्स्ट डे बताओ, 101 बनाई है हमने, बोट में कैपेसिटी भी 101 की, तो ना तो कोई वेट करेगा और ना ही एम्प्टी स्पेस रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन देखो क्या होता है, 100 बना दी भाई, 100 बनाइए, तो क्या किसी को वेट करना है? वेट तो किसी को नहीं करना, एम्प्टी स्पेस रह जाएगा 1 का। 98 बनाई तो भी वेट तो किसी को नहीं करना, उल्टा 3 का स्पेस खाली है, हमारी नाव खाली जा रही है, 101 की कैपेसिटी है उसमें। अब 100 बनाई, अगले 3 दिन तक 100 ही बना रहे हैं हम, तो देखो 100 बनाओगे तो उल्टा एक एक की जगह खाली जाएगी। 101 बनाई तो कुछ भी नहीं होगा। ये देखो 103 बना दी, अब नाव तो कितना ले जा सकती है, नाव तो 101 ही ले जा सकती है, 103 सवारी खड़ी है, लेकिन बस में जगह तो 101 की ही है, तो 2 सवारी को यहीं रहना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारी फैक्ट्री में हमने 103 कार बना दी है 9th डे पर, बोट तो 101 ही ले जाएगी, तो 2 वेटिंग टू बी शिफ्ट में आ जाएगी, वेट कर रही है, हम न जाने कब जाएगी उस दरिया के पार। वो गाना सुना ना तुमने, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, तो यही कुछ गाना ये कारे गा रही है। अब उसके बाद में 99 बना दिए अपन, 99 बना दी तो क्या होगा, वही ऊपर वाली सिचुएशन आ गई, 101 ले जा सकती है तो किसी को वेट नहीं करना, उल्टा 2 की जगह खाली। 102 बना दी तो क्या होगा,
102 बना दी तो एक को यहीं वेट करना पड़ेगा भाई, इधर कुछ नहीं होगा। 100 बना दी तो अब तो सारे वैसे ही आ गए, अब तुम कर लोगे आगे का मुझे पता है। एक की जगह खाली रह गई, दो की जगह खाली, ओ 104 बना दी तो 101 ही ले जा सकती, तीन को वेट करना पड़ेगा, खाली कुछ नहीं। 98 बना दी तो भी तीन की जगह खाली रह गई। अच्छा, क्वेश्चन हमसे जानना क्या चाहता है, टोटल जानना चाहता है या एवरेज जानना चाहता है? देखो, कार्स वेटिंग का भी एवरेज जानना चाहता है और उसका एम्प्टी स्पेस का भी एवरेज ही जानना चाहता है, तो पहले टोटल करेंगे तभी तो एवरेज निकाल पाएंगे। तो आओ पहले टोटल कर लेते हैं अब ये एम्प्टी स्पेस का और इसका। टोटल टोटल अगर करते हैं वेटिंग टू बी शिफ्ट का तो 2, 3 और 3, 6 आ रहा है। और एम्प्टी स्पेस ऑन बोर्ड का अगर हम टोटल करते हैं 3, 4, 7, 10, 12 और ये 18। अब एवरेज निकालना है। एवरेज एम्प्टी स्पेस ऑन बोर्ड निकाल देते हैं वही पहले। एम्प्टी स्पेस ऑन बोर्ड का एवरेज निकालना है, तो एम्प्टी तो 18 का था, 18 कारें खाली रहा कितने दिन में भाई, 15 दिन की बात है ये तो पर डे का निकाल दो कितना रहा। 1.2 कार्स पर डे का एम्प्टी स्पेस रहा ऑल इन एवरेज देखे तो। दूसरा पॉइंट, एवरेज नंबर ऑफ कार्स वेटिंग टू बी शिफ्ट, 6 थी टोटल 15 डेज, तो हम पर डे का निकाल देंगे 0.4 पर डे। और ये हमारा हो गया आंसर। बताइए बेटा, क्लियर है कि नहीं, यस और नो सभी को, इन डिटेल बात में। किसी का कोई सवाल कोई संदेह हो तो वो जरूर से पूछ सकते हैं। आओ चलो एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, होपफुली नोट भी कर लिया होगा आपने मेरे साथ साथ बेटा। क्या हम आगे बढ़े? नोट आपने कर लिया होगा क्योंकि साथ साथ ही होने वाला क्वेश्चन था ये तो। चलो अब हम वापस से आगे के एक क्वेश्चन, थोड़ा एक लेवल और अप करते हैं। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना अपन लेवल अप करेंगे क्वेश्चंस का। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं देखो, डबल धमाका हो गया ये थर्ड वाले में, मतलब जो काम एक बार करना था वो दो बार होगा और कुछ। फाइनल के अंदर भी कॉस्टिंग में ये क्वेश्चन है अपने, और एग्जाम में भी आया हुआ, फाइनल फाइनल के एग्जाम में आया हुआ, देखो तुम इंटर में ही पढ़ लोगे इस बात को और तुम कर सकते हो ऐसा इंटर फाइनल कुछ फर्क नहीं है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है। एक स्मॉल रिटेलर है, उसने क्या करा, स्टडी करा वीकली रिसिप्ट एंड पेमेंट्स के ओवर दी पास्ट 200 वीक्स, पिछले 200 हफ्तों के रिसिप्ट पेमेंट की स्टडी करी उसने। एक रिटेलर है जिसने, तो ये रही उसकी रिसिप्ट वीकली हफ्ते की 3,000, 5,000, 7,000 और 12,000, और ये रिसिप्ट आने की इतनी इतनी प्रोबेबिलिटी है। पेमेंट की स्टडी करी तो 4, 6, 8, 10 है, और उसके आने की इतनी इतनी प्रोबेबिलिटी है। तो अब हमको दो इनिशियल टेबल बनानी पड़ेगी बेटा। अब आपसे आगे जाके पूछे ये
कि अगले आने वाले 12 हफ्तों का क्या निकाल दो, रिसिप्ट पेमेंट निकाल दो, निकाल सकते हो ना, आसान सा काम है भाई। जब रिसिप्ट निकालनी होगी तो रिसिप्ट वाली टेबल में देखोगे, और पेमेंट निकालना होगा तो पेमेंट वाली टेबल में। एक ही काम को 2 बार करना है बस, और कुछ थोड़ी ना स्पेशल। आगे हालांकि एडिशनल बात है, लेकिन आप उतना काम कर सकते हो। क्या बोलता है, यूजिंग द फॉलोइंग सेट ऑफ रैंडम नंबर। ये रैंडम नंबर दे रखे देखो हमको, रिसिप्ट के और पेमेंट के। रिसिप्ट के रैंडम नंबर्स को इस वाली इनिशियल टेबल में देख देख करके हम रिसिप्ट्स निकाल लेंगे, और पेमेंट के रैंडम नंबर्स को इस वाली टेबल में देख देख करके हम पेमेंट निकाल लेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट निकालने हैं आने वाले 12 हफ्तों के लिए। अज्यूमिंग फर्दर दैट द इनका बिगिनिंग बैंक बैलेंस 8,000 रुपये था, ये मानते हुए 12वें हफ्ते के एंड में कितना बैलेंस बच जाएगा ये निकालो। हाईएस्ट वीकली बैलेंस निकालो, एवरेज भी निकालो, वो सारी बातें अलग है। पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल टेबल बनाते हैं और अगले 12 हफ्ते की रिसिप्ट पेमेंट निकालते हैं। ये पहले काम करते हैं, बाकी का काम बाद में देखें। तो आओ जल्दी से इनिशियल टेबल बनाओ मेरे साथ। इनिशियल टेबल किसकी, रिसिप्ट की। रिसिप्ट की इनिशियल टेबल बना लो भाई, छोटी है ये तो। ये वीक आ जाएगा, यहाँ अपनी रिसिप्ट आ जाएगी, यहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी, यहाँ उसका क्यूमुलेटिव कर देंगे, और फिर यहाँ उससे रेंज बना देंगे। तो वीक, फिर रिसिप्ट, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और रेंज। वीक कितने हैं इन्होंने, तो कितने वीक, वीक ऐसे सच लिखा नहीं है, 200 अब तो किए वैसे तो। अपन भी चाहे तो ये सीरियल नंबर लिखते हैं भाई वीक की जगह, क्योंकि स्टडी तो 200 हफ्तों की करी है, फिर उसने वो निकाला है। तो मैं इसको वीक की जगह सीरियल नंबर कहना ज़्यादा पसंद करूँ। 4 है, रिसिप्ट है, और प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.20304010। क्यूमुलेटिव कर लो, रेंज बना दो। रेंज में तो अब तुम एक्सपर्ट हो जाने चाहिए। बस ज़्यादा जोश में आके गलती मत कर देना। रिसिप्ट की बन गई इनिशियल टेबल, अब ऐसे ही पेमेंट की बना लो, इनिशियल टेबल। और अब किसकी, पेमेंट की। यहाँ आ जाएगा अपना सीरियल नंबर, यहाँ आ जाएगा अपना पेमेंट, यहाँ आएगी प्रोबेबिलिटी, यहाँ करेंगे क्यूमुलेटिव, और यहाँ उससे रेंज बना देंगे। सीरियल नंबर, पेमेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर उसकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, और फिर हम उससे बना देंगे रेंज। कितने हैं इसमें, भी 4 ही है। पेमेंट है 4,000, 6,000, 8,000 और 10,000 का। प्रोबेबिलिटी गिवन है हमको 0.30, 40, 20 और 10। ये हमको प्रोबेबिलिटी गिवन है बेटा। इसका क्यूमुलेटिव कर लेते हैं, 0.30, 70,
90 और ये 1, रेंज बना देते हैं 0 to 29, 30 to 69, 70 to 89 एंड 90 to 90। इनिशियल टेबल का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आओ आगे। अब पहले जो चीज, वो एक रैंडम नंबर से हम डिमांड निकाल देते थे, एक रैंडम नंबर होता था उससे हम प्रोडक्शन निकाल देते थे। अब दो दो रैंडम नंबर है भाई, वो आप रिसिप्ट के रैंडम नंबर से रिसिप्ट निकाल दो और पेमेंट के रैंडम नंबर से पेमेंट निकाल दो। बात इतनी सी है, और तो कोई नई बात है नहीं। तो हम क्या करते हैं, अब इसमें बनाते हैं सिमुलेशन टेबल। सिमुलेशन टेबल बनाएंगे अब अपन अगले आने वाले 12 हफ्तों के लिए। ये 12 वीक हो जाएंगे। यहां अपन क्या करेंगे, रिसिप्ट के रैंडम नंबर लिख लेंगे और फिर उससे रिसिप्ट निकाल देंगे। यहाँ अपन पेमेंट के रैंडम नंबर लिख लेंगे, फिर उससे पेमेंट निकाल देंगे। और एक इन्होंने और पूछा है क्लोजिंग बैलेंस, वो अपन अलग से सेपरेटली निकाल निकाल के बता दें। तो ये हो गया वीक, ये रैंडम नंबर ऑफ रिसिप्ट, और इससे निकल जाएगी रिसिप्ट। यहां रैंडम नंबर ले लेंगे ऑफ पेमेंट और उससे निकाल देंगे पेमेंट। बताओ ये काम आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये चीजें निकालने का। क्लोजिंग बैलेंस भाई मैं निकालू, वेरी गुड। सीएमए का स्टूडेंट कभी घबराता नहीं है, चाहे कितनी मुश्किलें आ जाए। तो जिन्होंने बोला है ना हाँ कर सकते हैं, वेरी गुड, तुम सच्चे सीएमए के स्टूडेंट हो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12। वीक हो गए। आ जाओ रिसिप्ट के रैंडम नंबर 391, 38, 55। 391, 38, 55। अरे रैंडम नंबर लिखने में बड़ा टाइम लगता है। 17, 46, 32। 32, 43, 69। 72, 24 और 22। अब इस रैंडम नंबर को रिसिप्ट की टेबल में देख देख के आप रिसिप्ट निकाल सकते हो। पेमेंट वाले भी लिख ही लेते हैं। 61, 96, 30, 32। 61, 96, 30, 32 और 3 है अगला। 88, 48, 28, 88। 88, 48, 28, 88। दो दो बार 88 दे दिया। 18, 71 और 99। 18, 71 और 99 ये हो गए। लो आ जाओ, अब अपन जल्दी से निकालते हैं। एक दो मैं निकालूंगा, बाकी सब तुमको बताना है फिर। रिसिप्ट 3, 3 पर कितनी रिसिप्ट होगी भाई, देखो ये 3 इस रेंज में आएगी, 3000 की रिसिप्ट होगी। 91 पर रिसिप्ट कितनी होगी, 91 इस रेंज में आएगा, 12,000 की रिसिप्ट होगी। ये दो रिसिप्ट निकाली मैंने।
अब दो पेमेंट निकाल रहा हूँ मैं, फिर तुम बताना मुझे सारे। 61 और 96 के। 61 इस रेंज में आएगा 6,000 का पेमेंट, 96 पर 10,000 का। जल्दी से अब मुझे रिसिप्ट बताते जाओ भाई, रिसिप्ट बता दो नेक्स्ट में क्या आ रही है। 5,000, जल्दी जल्दी बताते जाओ। 7,000, 3,000, 3 के बाद 5, और गलत मत बता देना कोई भी। फिर 5 है क्या? 32 पे 5 है, 3 बार 5 है। ये बहुत बढ़िया बच्चा है गौरव, बहुत बढ़िया, इसने सही बताया। नहीं तो कोई 7 भेज रहे थे, मैं यहाँ लिख देता, बताओ। 7,000, नेक्स्ट 7,000, 24 पे कितना है? 5,000, और नेक्स्ट अगेन 5,000। ये अपने हो गए रिसिप्ट। पेमेंट निकालो जल्दी से। वाह, हरीश राजवानी जी ने बहुत बढ़िया काम करा। कोई आंसर नहीं भेजेगा पेमेंट का, वरना मेरा आंसर ऊपर चला जाएगा। 6,000, 6,000, 4,000, 8,000, 6,000, 4, 8, 4, 8, 10,000। ये अपने निकल गए पेमेंट। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो जल्दी से, समय कम है, बात सीखनी है। अगला बोल रहा है अगर आपके पास में ओपनिंग बैलेंस 8,000 रुपये हो, मतलब ऑलरेडी 8,000 रुपये पड़े हो, क्वेश्चन बोल रहा है हमारे, तो बताओ हर हफ्ते के एंड का क्लोजिंग बैलेंस क्या रहेगा। ये पहली बात पूछ रहा है। बहुत सिंपल है भाई। पहले हफ्ते के अंत में हमारे पास कितने बचेंगे? देखो 8,000 हमारे पास है, 3,000 की रिसिप्ट हो गई, 11,000 हो गए अपने पास। 11 में से 6,000 का खर्चा हो गया। बताओ कितना बचा आपके पास? क्लोजिंग हफ्ते के अंत में कितने रुपए बचेंगे? वही आपका क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है। तो 8,000 रुपये हमारे पास में है, 3,000 रुपये की और रिसिप्ट कर ली, 11 हो गए। 11 में से 6,000 का पेमेंट कर दिया हमने, खर्चा। जल्दी से बताओ क्लोजिंग आपके पास में कितने रुपए बचे रहेंगे, कितने रुपए बचेंगे? 5,000 रुपये बचे। वेरी गुड बेटा। अब ये 5 पड़े, अगले हफ्ते 12,000 रुपये और अर्न कर लिए, 12,000 की और अर्निंग कर ली, तो कितने हो गए हमारे पास? 17,000 रुपीज इकट्ठा है आपके पास, उसमें से 10,000 पेमेंट में चले गए, कितने बचेंगे? 7,000। चलो अब जल्दी से आगे के निकालो, आप समझ चुके हो बात को। 7 + 5 हमारे पास में 12,000 हो गए। अब उसमें से 6,000 खर्च कर दिए, कितने बचे? 6,000। वेरी गुड, श्रद्धा ने भी सही आंसर दिया मुझे। 6 + 7, 13,000 में से 6,000, 7,000 रुपये और बचे। 10 में से 4 खर्च हो गए, 6,000 रुपये बचे। फिर 3,000 रुपये बचे। फिर हमारे पास में 2,000 रुपये बचे। फिर हमारे पास में 3,000 रुपये बचे। फिर 2,000 रुपये बचे। फिर 5,000 रुपये बचे। फिर 2,000 रुपये बचे। ये 7 में से 10,000 खर्च हो गए। ओहो, ओवरड्राफ्ट लेके, उधार लेके खर्च करने पड़े, -3,000 बचे। अब मुझे 1 मिनट और चाहिए आप लोगों का, क्योंकि इसने जो जो सवाल पूछे उनके जवाब मुझे देने हैं। इसने पूछा है एस्टिमेटेड बैलेंस एट द एंड ऑफ 12th वीक, हाईएस्ट वीकली बैलेंस और एवरेज वीकली बैलेंस। इन सवालों का जवाब देना है। एक तो आप टोटल कर लेना इस बैलेंस का। आई थिंक 45,000 आना चाहिए जहां तक मुझे याद है। आंसर तो सारों के याद है। इसका एवरेज 3,750 आएगा, और एवरेज वीकली बैलेंस 3,750 आना चाहिए। 45,000 टोटल आना चाहिए,
तो मैक्सिमम जो है वो 7,000 होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बैलेंस एट द एंड ऑफ 12th वीक, 12वें हफ्ते के एंड में बताओ कितना बैलेंस बचा। ये रहा -3,000, 12वें हफ्ते के एंड में। दूसरा, हाईएस्ट वीकली बैलेंस। तो आप देखो किसी वीक के एंड में हाईएस्ट से हाईएस्ट कितना बैलेंस गया है, हाईएस्ट से हाईएस्ट कितने रुपए का बैलेंस बचा होगा किसी भी वीक के एंड में आप देखोगे। तो ये हमारे 12 हफ्ते हैं, हाईएस्ट से हाईएस्ट 7,000 गया 2 बार। तो हाईएस्ट से हाईएस्ट वीकली बैलेंस 7,000 रहा है। थर्ड, एवरेज वीकली बैलेंस। कैसे निकलेगा? टोटल बैलेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ वीक्स। टोटल बैलेंस कितना है, टोटल कर लो, 45 आना चाहिए, 12 हफ्तों का है। एवरेज वीकली बैलेंस ₹3750 आ रहा है क्या, मुझे बताओ। ये एग्जाम में इंटरमीडिएट लेवल पर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, 50-50 कहूंगा मैं। लेकिन कोई संदेह नहीं होगा, आ जाए तो 8 से 10 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। आसान सा है, ऐसा कुछ हार्ड है नहीं। होपफुली आप समझ गए होंगे इस बात को। बताइए बेटा, ये बात भी क्लियर है कि नहीं, यस और नो? जल्दी से मुझे बताइए। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे से सारी बातें क्लियर हो गई। अब बस अब मैं आपसे इतना चाहता हूं कि अगर इसी क्वेश्चन को आप वापस करो तो आपसे सही होना चाहिए, इसी क्वेश्चन को, मतलब नए क्वेश्चन की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, नया क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा। मैं आपसे इतना चाहता हूं कि अगर यही सेम क्वेश्चन आपको करना पड़े तो आपका सही होना चाहिए, दैट्स इट। चलो आज करते हैं इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।